तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोंगचोंग पवेलियन के सभी लोगों को देखते हैं जो ट्रेजर केव के बाहर इकट्ठे होते हैं। तो फिर श्वान फैमिली का है ट्रेजर केव के ओपन होने से पहले ही अपनी पावर का यूज करके उसे ओपन कर देता है, जिस पर ताई काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि एल्डर श्वान आपने कभी बताया नहीं कि आपके पास ये टैलेंट भी है। ट्रेजर केव से बाहर आने के बाद हम इस पर भी एक बिजनेस मीटिंग रखेंगे और इसे भी आगे लेकर जाएंगे। तो ये सुनते ही वेंचिन फैमिली का हेड कहता है कि लो साले को फिर बिजनेस सूझ रहा है। पर तभी वेंकहाओ कहता है कि केव के अंदर जाने के बाद हम सब अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होंगे, इसलिए ध्यान रखना कि सब लोग एक दूसरे को जल्दी मिल जाओ क्योंकि अंदर कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है। जिस पर घंटाल कहता है कि हम डरते हैं क्या। तो वेंकहाओ कहता है कि भाई तुझे नहीं कहा, तू अंदर जाकर कुछ भी कर सकता है। और फिर वो यीकिंग से कहता है कि तुम यहीं रुककर इस जगह को गार्ड करना। जिस पर यीकिंग कहता है कि जी मास्टर जैसा आपका हुक्म। एंड तभी वो सब लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। तो फिर लास्ट पर जब ताई अंदर जाने लगता है तो वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर रेंजो और यूलिंग आते हैं। जिस पर ताई कहता है कि ओए चोटनी तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो रेंजो कहती है कि 2 नंबर आदमी अपना मुंह बंद रख, जिस काम से तू आया है उसी काम से मैं भी आई हूँ। तो फिर ताई यूलिंग से कहता है कि मास्टर यूलिंग मुझे नहीं पता था कि आप भी डोंगचोंग पवेलियन के ट्रेजर में इंटरेस्टेड हैं। जिस पर यूलिंग कहता है कि नहीं मैं यहाँ कुछ और देखने आया हूँ। और तभी वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो फिर ताई कहता है कि चल चोलनी हम भी अंदर चलते हैं वरना पीछे रह जाएंगे। और वो दोनों भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो फिर हम वेंकहाओ को देखते हैं जो ट्रेजर केव के अंदर टेलीपोर्ट होता है। तो वहाँ पर काफी ज्यादा स्पीचल हर्ब्स होती हैं, जिन्हें देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि वाह मामू वाह, ऐसा लग रहा है मैं जैसे 10,000 साल पीछे आ गया हूँ क्योंकि ये स्पीचल हर्ब्स आज के जमाने में नहीं मिलती। इन स्पीचल हर्ब्स से मेरी सोल जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी, मगर हम सिर्फ 2 लोग हैं, आखिर जल्दी जल्दी इन स्पीचल हर्ब्स को कैसे ढूंढेंगे। जिस पर वेंकहाओ कहता है कि तू फिक्र नहीं कर। और वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल के अंदर से 4 मास्टर को समन करते हैं और कहता है कि तुम सभी इस जगह पर फैल जाओ और जो जो कीमती चीज मिलती है उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। तो वो सभी कहते हैं कि जी मास्टर जैसा आपका हुक्म, और वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जिसे कुछ स्पीचल हर्ब्स नजर आते हैं। तो वो एक एक करके रेंजो से पूछता है कि आखिर ये मार्केट में कितने की बिकेंगी। तो रेंजो उसे बताती है कि ये 8,000 स्पीचल स्टोन, ये 10,000 स्पीचल स्टोन, ये 15,000 स्पीचल स्टोन। जिस पर ताई कहता है कि बहुत कम है, हमें कोई महंगी हर्ब्स ढूंढनी होगी। मगर तभी टेनहुआ सेट के 2 लोग वहां आते हैं जो कहती हैं कि ताई आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तो उन्हें देखते ही रेंजो एक्टिंग करते हुए ताई के साथ चिपक जाती है और कहती है कि बेबी बेबी ये देखो ये हमें मारने आए हैं। जिस पर ताई अपनी स्पीचर पावर का यूज करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखते हैं कि कौन किसे मारता है। पर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम वेंकहाओ की बेटी सोल को देखते हैं जो एक मैजिकल फिश को पकड़कर उसे वेंकहाओ के पास लेकर जाने लगती है। मगर तभी कोई रास्ते में उस पर मैजिकल जाल फेंक देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। पर वो उस जाल को तोड़ देती है और कहती है कि कौन हो तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मास्टर के काम में रुकावट डालने की। एंड अभी उसने इतना ही कहा होता है कि तभी कोई उस पर अटैक करता है मगर वो उसके अटैक से बच जाती है। तो फिर वो बंदा कहता है कि ओहो एक हाई लेवल सोल, अगर तुम्हें पकड़कर मैं अपनी एसोसिएशन में दे दूं मुझे तो काफी बड़ा रिवार्ड मिलेगा। देखो भाई लोग कंफ्यूज ना होना, अब तुम लोग बोलोगे कि ये बंदा तो किलर ऑर्गेनाइजेशन का है, मगर किलर ऑर्गेनाइजेशन को तो खत्म कर दिया गया है, तो फिर ये बंदा कहाँ से आ गया। दरअसल किलर ऑर्गेनाइजेशन डार्क साइड के लिए काम करता था और ये डार्क साइड का बंदा है। तो फिर वो सोल उस बंदे की पावर देखकर ये गैस कर लेती है कि वो इससे नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो भागकर वेंकहाओ के पास जाने लगती है। मगर वो बंदा उसे रोक लेता है और अपनी पावर से अटैक करके इंजर्ड कर देता है। तो सोल के इंजर्ड होते ही वेंकहाओ को इस बात का पता चल जाता है और वो फौरन वहां पहुंचकर उस बंदे पर अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाता है। तो फिर वो बंदा जब वेंकहाओ को अपने सामने देखता है तो वो कहता है कि ओहो मैं तो एक छोटी मछली को पकड़ रहा था, पर मुझे क्या पता था कि एक बड़ी मछली जाल में फंस जाएगी। जिस पर वेंकहाओ कहता है कि तुम लोग भी यहाँ आ गए, इसका मतलब तुम लोगों का बैकग्राउंड काफी हाई है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ जब मैं तुझे मारूंगा तुझे पता चल जाएगा। एंड तभी वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे वेंकहाओ कुछ सेकंड के लिए हिप्नोटाइज हो जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो वेंकहाओ पर अटैक करता है, पर वेंकहाओ फौरन होश में आ जाता है और उस अटैक से बच जाता है। जिस पर वो बंदा कहता है कि ओहो तो तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक से बच गए, मगर अब इस टेक्निक से बचकर दिखाना। एंड तभी वो ब्लड टेक्निक का यूज करके अपनी सोल को समन करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। पर वेंकहाओ उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो 4 मास्टर को समन करते हैं और कहता है कि इसकी सोल को अपने साथ ले जाओ। तो वो सभी चेन डालकर उसकी सोल को पकड़ लेते हैं और अपने साथ स्क्रॉल के अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि बेचारा कह रहा था कि मेरी इस टेक्निक से बचकर दिखाओ, मगर अब ये सारी उम्र हमसे खुद ही नहीं बच पाएगा। और फिर वो भी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वेंकहाओ के अंदर से लाइट निकलने लग जाती है। जिस पर वेंकहाओ कहता है कि मेरे ब्रेक थ्रू का टाइम हो गया है, जल्दी चलो हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ हम यो मोयांग और लियो को एक साथ देखते हैं जहाँ मोयांग यो को समझा रही होती है कि तुम कब से वेंकहाओ को ढूंढ रही हो, अब बस भी करो और खुद के लिए कोई स्पेशल हर्ब्स ढूंढ लो। पर
याओ कहती है कि मैं नहीं, मुझे पेंगहाओ ही चाहिए। जिस पर लियो कहती है कि पता नहीं मास्टर गंटाल कहाँ होंगे। तो ये सुनते ही वो दोनों हैरानगी के साथ लियो की तरफ देखने लग जाती हैं और कहती हैं कि आखिर इधर क्या चक्कर चल रहा है, क्या गंटाल ने तुम्हारे साथ कुछ किया है जो तुम उसके प्यार में गिर गई हो। जिस पर लियो खांसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो एक सीधे साधे और जेंटलमैन आदमी हैं। पर ये बोलते हुए लियो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, जिस पर वो दोनों समझ जाते हैं कि इसे गंटाल से प्यार हो गया है। मगर तभी हम गंटाल को देखते हैं जो दूर से इनकी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि ओहो ये मैं कहाँ फंस गया। तो फिर लियो कहती है कि चलो अब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एंड तभी वो वहां से जाने लगती हैं, पर उनके जाते ही वहां एक बंदा आता है जिसे देखकर गंटाल कहता है कि ओहो चूहे तुम मुझे मिल ही गए। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। चलो अब सब्सक्राइब कर दो। देखो अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे 100 के कैसे होंगे, और अगर 100 के नहीं होंगे तो मैं केक कैसे खाऊंगा। इसलिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन, हथौड़ी मार मार के साले बटन को ही तोड़ दो। बस ध्यान रहे कि मोबाइल ना टूटे, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा।